एक जोड़ा माता पिता बनने की तैयारी कर रहा होता है तो बहुत ज़्यादा हमारे मन में क्यूरियोसिटी होती है कि घर में लड़का है या लड़की, हम सभी जानना चाहते हैं। तो हम आपसे रिलेट कर पाते हैं उस बात को, क्योंकि हमारी भी एक लड़की है, इसलिए हम आपसे रिलेट कर सकते हैं उस चीज़ को। हमारी भी बहुत इच्छा थी ये जानने के लिए कि हाँ घर में लड़का है या लड़की। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ चंचल। मैं हूँ राहुल। आप सभी का स्वागत है आरसी फैमिली केयर में। थोड़ा सा अंदाजा लगाइए कि हाँ घर में लड़का है या लड़की। चलिए वीडियो को फटाफट आगे बढ़ा लेते हैं। नंबर 1 पे आता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर आपका पेट की जो शेप है वो हल्का ऊपर और थोड़े लंबे शेप में जो आ रहा है वो कहते हैं कि बॉय है, और अगर नीचे और राउंड में आ रहा है तो कहते हैं लड़की है। बट दोस्तों, मेरी जो पेट की शेप थी वो हल्का नीचे ही था और पूरा राउंड था, इसमें मैं कह सकती हूँ कि लड़की होगी, तो मेरी लड़की हुई है। वैसे हमारी भी ऐसे टाइम पे लड़की हुई है, चंचल ने आपको बता ही दिया। बट दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये एक मिथ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। ये डिपेंड करता है महिला के ऊपर। कई बार होता है कि पेट किसी भी शेप का हो जाता है, नीचे की तरफ आ जाता है या फिर ऊपर की तरफ ज़्यादा हो जाता है, तो उससे कोई लेना देना नहीं है किसी भी तरीके का, लड़का या लड़की का। तो दोस्तों आते हैं अगले पॉइंट की तरफ। दोस्तों कहते हैं कि अगर प्रेग्नेंट महिला के सुबह का जो पहला यूरिन होता है वो हमेशा डार्क येलो कलर का रहता है, तो दोस्तों ऐसी सिचुएशन में कहते हैं लड़का है, और ख़ासतौर पे 5वें महीने के बाद। तो दोस्तों इस बात में मैं आपको बता दूं, इस बात में ज़रा सी भी सच्चाई नहीं है। दोस्तों अगर बहुत ज़्यादा यूरिन येलो कलर का आता है, हमेशा पीले कलर का आता है, ख़ासतौर पे सुबह के टाइम पे, तो उसकी वजह ये हो सकती है कि रात भर हम पानी नहीं पीते हैं। जैसे हम भी नॉर्मली पानी नहीं पीते हैं तो कई बार हमारा यूरिन भी पीला आता है, तो महिला को तो पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, आपको पता ही है। और ज़्यादा दवाइयाँ भी खा रही होती हैं इस समय लेडी से। जी, ज़्यादातर जैसे हम भी अगर किसी चीज़ की दवाई खाते हैं तो हमारा यूरिन भी पीला होने लगता है। तो दोस्तों ये कारण हो सकता है यूरिन बहुत ज़्यादा पीला होने का। लेकिन इस बात का ख्याल रखें दोस्तों, अगर यूरिन कंटिन्यूसली हमेशा ही पीला होता है, बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो इस बात के लिए प्लीज़ 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 डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें। अगर क्योंकि ऐसी सिचुएशन में प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि कंटिन्यूसली यूरिन पीला नहीं होना चाहिए, ना प्रेग्नेंट महिला को और ना नॉर्मली हमें भी, किसी को भी नहीं होना चाहिए। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा कि प्रॉब्लम होगी, लेकिन हो सकती है, तो इस बात को इग्नोर ना करें। तो इसमें हाँ लड़का या लड़की का कोई लेना देना नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। इसमें ये हो सकता है कि दवाई का असर हो रहा हो, इस वजह से पीला हो रहा हो, या फिर आपने ज़्यादा लंबे समय तक पानी नहीं पिया है, इस वजह से हो रहा हो। इसमें लड़का या लड़की का कोई लेना देना नहीं है। अब दोस्तों अगले पॉइंट पे आते हैं। प्रेगनेंसी के दौरान आपके ब्रेस्ट में बहुत सारे चेंजेस दिखाई देंगे। अगर तीसरे महीने से आपके ब्रेस्ट में चेंजेस नज़र आए, जैसे ब्रेस्ट में हैवीपन आना, पेन होना, या फिर छूने से ही हल्का हल्का दर्द हो रहा है, तो ये लड़का होने का लक्षण है। आपके गर्भ में लड़का हो सकता है। बट दोस्तों मैं आपको ये बात बताना चाहूँगा, जैसा कि आप जानते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान महिला के शरीर में बहुत सारे बदलाव आते हैं। उसी के साथ साथ ब्रेस्ट में क्या होता है कि जो भविष्य में महिला स्तनपान कराएगी उसकी जो तैयारी पहले से ही चल रही होती है, इसलिए ब्रेस्ट में हो सकता है, कई बार हो सकता है छूने से हल्का फुल्का दर्द महसूस हो, तो वो एक अलग मैटर है। उससे लड़का या लड़की का कोई लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। दर्द होना आम बात है, लेकिन हाँ अगर बाई चांस ज़्यादा दर्द होता हो तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। लेकिन हल्का फुल्का पेन हो रहा है तो वो नॉर्मल है। दर्द हो सकता है क्योंकि वो बदलाव हो रहे होते हैं, बहुत सारे बदलाव हो सकते हैं दोस्तों ब्रेस्ट में। अगला पॉइंट है दोस्तों, यह लक्षण भी आपके ब्रेस्ट में ही नजर आता है। अगर आपके ब्रेस्ट के निप्पल के आसपास हल्के हल्के छोटे छोटे से अगर दाने हो रहे हो उभरे उभरे से, तो कहते हैं कि लड़का है। बट दोस्तों ये जो दाने होते हैं ये भी हार्मोनल चेंजेस की वजह से होते हैं। पेट में बच्चा पल रहा होता है तो शरीर में काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं, तो ये भी एक मिथ है। तो अगला पॉइंट है वो बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इसमें जो है कि हमने तो एक तरीके से काफ़ी श्योर कर लिया था। इस बात पे बहुत अच्छी रिसर्च हमने की थी जब हमारी बेटी जो कि गर्भ में थी जिस टाइम, उस टाइम पे टेस्ट करवाते टाइम हमने काफ़ी इस बात में रिसर्च किया था। और ये पॉइंट हम आपको कहना चाहेंगे अपनी तरफ से कि आप इस पे भरोसा कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं,
ये एक काफ़ी हद तक जो कि बहुत ज़्यादा लोग मानते हैं और हमारी तरफ से भी सही पॉइंट है। जैसे डिलीवरी डेट अगर आपकी नज़दीक आ चुकी है, काफ़ी नज़दीक आ चुकी है, डिलीवरी डेट आसपास में ही है और आपके कोई पेन नहीं हो रहा है, डिलीवरी डेट आ चुकी है या फिर निकल चुकी है, आपको कोई पेन महसूस नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आपके गर्भ में लड़की है। तो हमने जो रिसर्च किया था हमें तो श्योर हो गया था एक तरीके से कि हाँ लड़की ही होगी। मैं बहुत खुश था कि लड़की ही होगी, तो वाकई में लड़की हुई है। और अगर आपका जो कि थोड़ा जल्दी डिलीवरी डेट से बहुत पहले ही, कुछ हद तक पहले ही, 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन पहले ही अगर जो कि पेन होने लगता है, पेन शुरू हो जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में आप कि लड़का होगा। जी, ऐसी सिचुएशन में आप कहते हैं जो कि मान सकते हैं कि लड़का होगा। पहले का तो हम पक्का नहीं कह सकते, लेकिन हाँ मैं आपको बता दूं, चंचल को पता है डिलीवरी डेट निकलने के बाद भी किसी तरीके का कोई पेन नहीं हुआ था। तो इसीलिए हमने बहुत ज़्यादा रिसर्च किया इस मामले में, तो हमें ये जानकारी मिली कि इस सिचुएशन में लड़की होती है। तो हाँ, ये एक प्लस पॉइंट है, मुझे बहुत खुशी हुई थी। तो आप मान सकते हैं कि अगर डिलीवरी डेट निकलने के बाद भी पेन नहीं हो रहा है तो लड़की हो सकती है, और अगर डिलीवरी डेट से पहले पेन हो गया तो दोस्तों इसमें हम कंफर्म नहीं कह सकते कि लड़का, ज़्यादातर चांस होते हैं लड़का होने का, लेकिन लड़की भी हो सकती है। लड़की बड़ी आराम से आती है। दोस्तों अगला पॉइंट है, अगर आपके बाल घने, लंबे या सिल्की हो रहे हैं तो कहते हैं ये लड़के की निशानी है। बट दोस्तों ये कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये दोस्तों दवाइयों का असर हो सकता है, इसमें लड़का या लड़की से कोई लेना देना नहीं है, ये मिथ है। डॉक्टरों ने जो कि बहुत सारी दवाइयाँ दी होती है खाने के लिए, जैसे विटामिन डी की दवाई और बहुत सारी गोलियाँ दी होती है, जिसकी वजह से हो सकता है कि आपके बाल बहुत अच्छे हो जाए, क्योंकि उसका असर कई बार बहुत अच्छा भी होता है या फिर कई बार होता है कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो ज़रूरी नहीं है आपके प्रेगनेंसी के टाइम पे बाल आपके बहुत अच्छे ही हो जाए, कई बार बाल झड़ने भी लगते हैं। तो ये दोनों ही रीज़न आपका सिर्फ और सिर्फ दवाइयों की वजह से हो सकता है या हार्मोनल चेंजेस की वजह से हो सकते हैं। इसमें लड़का या लड़की का कोई लेना देना नहीं है। सो फ्रेंड्स, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी और ये सब जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए, ऑल पे क्लिक कर दीजिए, क्योंकि इसी तरीके की जानकारियाँ, बहुत सारी वीडियोज़ हम आपके साथ लाते रहेंगे हमेशा। और दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी के साथ, उन सभी महिला के साथ जो भी प्रेग्नेंट है, उन सभी जोड़े के साथ आप ये वीडियो शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उनके ये वीडियो बहुत काम आने वाली है। तो चलिए दोस्तों, अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई टॉपिक के साथ। जब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।